आदि में भी पार्ट बजाया था ओम मंडली में, मध्य में भी पार्ट बजाता है, हा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पार्ट बजाता है। और फिर जब वो बेसिक नॉलेज का स्कूल छोड़ देता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी स्कूल छोड़ता है कि नहीं, या छुड़वा दिया जाता है, ने कान पकड़ के निकलो बाहर, हटो, तो छोड़ता है, पढ़ाई छोड़ देता है? नहीं, रेगुलर पढ़ाई पढ़ता है। कैसे पढ़ाई पढ़ेगा? सन्मुख वाली पढ़ाई पढ़ेगा या दूर वाली पढ़ाई पढ़ेगा? सन्मुख कैसे पढ़ेगा? है AIBB भी पढ़ेगा? अच्छा, कौन से स्थान से निकाला गया है? कौन से स्थान से निकाला गया होगा? माउंट आबू से निकाला गया होगा। अच्छा, वहां से उसने पढ़ाई पढ़ाना शुरू की। किसी ने ये नहीं पूछा, स्थान पूछा है, कहां से निकाला गया? अहमदाबाद से निकाला, फौरन बदल देता है। अरे पहले पहले कहां से कान पकड़ के निकाला होगा? अहमदाबाद से निकाला होगा या आबू से निकाला होगा? पहले पहले कहां से निकाला गया होगा? है कंपे से निकाला गया, कंपे से निकाला गया, आबू से निकाला गया। आबू से कि माउंट आबू से? माउंट आबू लिखो दोबारा, एम आबू। हाँ, एक्यूरेट लिखना चाहिए ना। हाँ, तो बताया कि भले निकाला जाए, तो निकाल दिया ना, चलो अहमदाबाद में सही मान लिया, आबू से सही मान लिया, लेकिन सन्मुख पढ़ाई कैसे पढ़े? अरे सन्मुख पढ़ाई पढ़ने में गैप पड़ जाएगा ही नहीं? हाँ, उसके अंदर ही तो है। कौन? वो जान जाता है ना, क्या बाप के प्रत्यक्षता वर्ष में ही जान जाता है ना, या उससे पहले भी जान जाता है? उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा जान जाता है। तब तो कहा अव्यक्तवाणी में, क्या घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे। तो ये तो 73-74 में बोला है। उस समय तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं घोषित हुआ। फिर माना वो आत्मा ने पढ़ाई पढ़ी ना। कौन सी पढ़ाई? वही ब्रह्मा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, वेदों की पढ़ाई। ब्रह्मा के द्वारा कौन से मुख से वाणी निकलती है? वेद वाक्य, वेद वाणी निकलती है। तो जो वेद वाणी निकली, जिसे मुरलियां कहा जाता है, उसमें पढ़ा हुआ है ना, क्या पहले से पढ़ा हुआ है? क्या है? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो बुद्धि में आ जाता है कि नहीं? क्या कि कब प्रत्यक्षता होगी लक्ष्मी नारायण की? है 76 में होगी। तो जो ये भी पक्का समझ में आ जाता है कि जो आदि लक्ष्मी नारायण है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला, प्रिंस के रूप में जन्म लेकर नहीं, डायरेक्ट नारायण बनने वाला, वो तो जरूर इस सृष्टि पर कोई आत्मा है। तो एकदम जन्म हो जाता है कि जन्म लेने में भी टाइम लगता है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म टाइम लगता है ना। तो निकाला तो पहले गया होगा, निकाला पहले गया। तो जब निकाला गया तो उस समय बुद्धि में बात आ गई कि नहीं? आ गई ना। और जब वो गवर्नमेंट होती है ना, तो ईश्वरी गवर्नमेंट भी आदेश निकला मुरली में, ये व्यक्ति है, ये नाम का है, इससे कनेक्शन नहीं करना है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है? तो वो तो बाद में निकलता है ना। कब?
है? कब निकलता है? वो तब निकलता है, 75 में नहीं निकलता है। वो तब निकलता है जब आर्डर निकालने वाले जो प्रैक्टिकल स्वरूप हैं देहधारी गुरु लोग, उनको ये पता चलता है कि ये आत्मा घर घर में जाके सेवा कर रही है। कहां कर रही? दिल्ली में। आवाज निकलती है ना। भगवान कहा जब तुम्हारी प्रत्यक्षता की आवाज निकलेगी तो कहां से निकलेगी? दिल्ली से आवाज निकलेगी। दूसरी क्या बात बताई? एक भी है संन्यास आश्रम पूरा कन्वर्ट हो गया तो तुम बच्चों की प्रत्यक्षता हो जाएगी, नाम वाला हो जाएगा। तो वो भी निकलता है पूरा का पूरा बेहद का क्या कहें सन्यासियों का, सफेद कपड़े वालों का आश्रम पूरा दिल्ली में पलट जाता है तो हेड ऑफिस में आवाज पहुंच जाती है गद्दी नसीन गुरुओं के पास। अब फौरन टन 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 ऑर्डर निकाल देते। तो बताया ये किसने बोला? मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। वो बोलता है, मैं नहीं बोलता। मैं माने शिव की आत्मा नहीं बोलती है कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। मैं क्या बनाता हूं? मैं तुम्हें क्या बनाता हूं? भूल गई। अरे एक अक्षर लिख दो, विश्व का मालिक बनाता। वो तो हुआ ही राजाओं का राजा। आत्मा बनाता, वो तो बेसिक नॉलेज में बना दिया। अरे अभी तो मुरली में बोला ज्ञानी बनाता हूं। हो गए ज्ञानेश्वर महाराज। डबल सिरताज बनाता हूं। क्या बनाता हूं? है डबल सिरताज। एक तो कौन सा ताज? पवित्रता का ताजधारी। और दूसरा कौन सी पवित्रता? पवित्रता कौन सी? बड़े ते बड़ी पवित्रता है मन की पवित्रता। मन एकाग्र होने लगे। क्या मन एकाग्र नहीं है तो पवित्रता नहीं। इसलिए कहते हैं मन जब एकाग्र होता है तो सूक्ष्म बनेगा या बड़ा रूप बनेगा, भैंस बुद्धि बनेगा। नहीं, सूक्ष्म बनता है। मनन चिंतन मंथन ही हर समय होता रहेगा। और देह को याद करने से, मिट्टी को याद करने से ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार नहीं हो सकता। तो वो बोलता है कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, और शिव बोलते हैं डबल सिरताज बनाता हूं। डबल सिरताज माने एक तो पवित्रता का ताजधारी, और दूसरा पवित्रता माने सबसे अच्छी, सबसे जास्ती पवित्र चीज क्या होती है? जो बोला पवित्रता का ताजधारी। है मन पवित्र होता है। मन तो किसी का पवित्र नहीं होता इस दुनिया में। ज्ञान है तो पहले ही लिख के दे देते ना, नकल करके दे दिया क्या? अच्छा वाइब्रेशन पकड़ लिया, ठीक है, वो भी तो नकल है। जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट मत करो, एकदम एक अक्षर में लिख के बताओ। है बताया, क्या बताया? ज्ञान। ज्ञान माने, ज्ञान माने जानकारी। किसकी जानकारी? उसकी जानकारी जिसमें शिव सुप्रीम सोल निराकार मुकर्रर रूप से प्रवेश करके ज्ञान का भंडार देता है, जिसको कहते हैं
नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। कौन सा ज्ञान? देहधारी धर्म गुरुओं का ज्ञान नहीं। तो फिर कह दो कि आगाराम बापू जी का ज्ञान है, मुरारी देसाई, मुरारी कौन, हंसा जी महाराज का ज्ञान नहीं। जो सुप्रीम सोल है शिव, जो सदा ही कल्याणकारी रहता है, कभी अकल्याणकारी बनता ही नहीं है, वो जो ज्ञान देता है उस ज्ञान को कहेंगे पवित्र चीज, गीता ज्ञान। क्योंकि वो गीता ज्ञान कागज में लिख करके है, पुस्तक में लिख करके नहीं देता है कि व्यास जी ने, महाराज ने पूरी गीता लिख दी, या उनके पहले कोई गुरु हुए उन्होंने लिख दी, नहीं। जितने भी धर्म पिताएं हैं सब क्या करते हैं? ओरली सुनाते हैं। ऐसे ही ये देवी देवता बनाने वाला जो भगवान है, सुप्रीम गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर, वो भी ओरली ज्ञान सुनाता है। और ओरली भी दो प्रकार का, एक टेम्परेरी रथ, वो तो 4 हैं ब्रह्मा के मुख, उनके द्वारा सुनाता है। और एक है मुकर्रर रथ। कौन सा मुकर्रर रथ है? जो ब्रह्मा का मुख ऊपर दिखाया जाता है, जो 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 मुखधारी आत्मा है वो संगम युग में भी कहां मुखातिब होके रहती है? नीचे की दुनिया में नहीं। जब से पहचान होती है बाप की, तब से लेकर के अंत तक, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग या संगम युग रहे, वो उसी ओर मुखातिब रहती है, ऊर्ध्वमुखी। तो वो मुकर्रर रथधारी जो मुख है, उसको बताया कि वो तो राजाओं का राजा बनाता है, और मैं तुम्हें वो चीज देता हूं जो सबसे पवित्र चीज है संसार की, ईश्वर। मुझे ईश्वर कहें कि परमेश्वर कहें, मुझे क्या कहें? क्या कहें? ईश्वर कहें कि परमेश्वर कहें, महेश्वर कहें, वहां ईश्वर कहें। अच्छा, परमेश्वर कहें। अच्छा, शिव, शिव मेरी बिंदी का नाम है। मैं बिंदी आत्मा अपन को शिव ही कहूंगी, तो उसे परमेश्वर कहेंगे? परमेश्वर कहा ही तब जाता है, महाईश्वर तब ही कहा जाता है जैसे महाब्राह्मण, क्या महानारायण, महालक्ष्मी, महाब्राह्मण, जब दो मिलकर के एक हो। तो सुप्रीम सोल शिव भी जब तक साकार मुकर्रर रथ में ना आए, तब तक महेश्वर थोड़े ही कहा जाएगा। महाईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, कब कहा जाएगा? जब दो मिलके एक हो। तो वो तो ईश्वर है, शिव। आत्माओं का बाप क्या है? ईश्वर। ईश माने शासन, शासक, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला है। लेकिन महेश्वर नहीं। महा तब शब्द लगाया जाता है जब दो के साथ मेल होता है। इसलिए भारत में परंपरा खास पड़ी हुई है कि अकेले टब्बू चंद है तब तक संपूर्ण नहीं है। कितनी भी ताकत हो, भले भगवान आता हो, कह जाता हो,
कुमारों में इतनी ताकत है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। नई दुनिया बनाना चाहें तो नई दुनिया बना सकते हैं, पुरानी दुनिया को भस्म करना चाहें तो भस्म कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण कहे जाएंगे? संपूर्ण नहीं कहे जाएंगे। संपूर्ण तब कहे जाएं जब दो मिलकर के एक हो। निराकार आत्मा साकार शरीर से न मिले तो संपूर्ण कही जाएगी? नहीं। ऐसे ही जो सृष्टि रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो सदा निराकार है शिव, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदा साकार है शंकर, आदम, तो दोनों मिले तब क्या होता है? महेश्वर कहा जाता है। तो ये परंपरा कहां से पड़ी कि जब तक कुमार कुमारी हैं तब तक पूरे नहीं है, संपूर्ण नहीं है। जब तक क्या शादी नहीं हुई है तब तक संपूर्ण कुमार नहीं कहा जा सकता कि कुमार ने पूर्णता प्राप्त कर ली। क्यों? मन क्या करेगा? कुमारों का मन तो भागता ही रहेगा। सच्ची बात है ना? हाँ, यहाँ के किसी विद्वान ने भी बता दिया, इस दुनिया के विद्वान मनुष्य ने बता दिया कि कुमारों की बुद्धि एक पलड़े में रखो कुमार को, है, और जो अधर कुमार हैं शादीशुदा उनको दूसरे को पलड़े में रखो। दोनों के जो संकल्प हैं किसके ज्यादा भारी होंगे? हाँ, एक कुमार की जितने संकल्प चलेंगे है, जितनी चिंता होगी, वो चिंता जो शादीशुदा है ना उसको वो चिंता नहीं सताएगी। उसकी एक कुमार की चिंता शादीशुदा व्यक्ति की जो गृहस्थी में हजारों चिंताएं लग जाती हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, उन चिंताओं के मुकाबले कुमार की चिंता भारी पड़ जाएगी। तो क्या कहें? मन कंट्रोल हुआ है? हुआ नहीं हुआ तो अधूरे हुए या संपूर्ण हुए? अधूरे कहेंगे। तो बताया है क्या बनना है? संपूर्ण बनना है या अधूरा बनना है? संपूर्ण बनना है। सिर्फ निराकार को याद करने से नहीं चलेगा, निराकार के साथ क्या चाहिए? साकार को भी पहचानना है, और साकार को पहचानने के लिए ही शिव सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर पहचान देने के लिए ही आता है, राजाई देने के लिए नहीं आता है, रजोगुणी बनाने के लिए नहीं आता है। क्या बनाने के लिए आता है? हैं? आता है, राजाई ही देता है, लेकिन देता है ज्ञान, जिस ज्ञान से जो धारण करेंगे तो राजा बनेंगे। माने पढ़ाई पढ़ाता है राजयोग की। राजाई देता है या राजाई का ज्ञान देता है? ज्ञान देता है। तो बताया कि मैं डबल सिर ताज बनाता हूं, माना एक तो पवित्रता का ताज। कौन सी पवित्रता? ऊंचे थे ऊंची। कौन सी पवित्रता ऊंचे थे ऊंची? अरे जिस पवित्रता से दुनिया के सारे काम होते हैं, एक की याद ज्ञान के बगैर हो जाएगी? बता दिया। हाँ, वाइब्रेशन भी कब बनेगा? जब एक की पूरी पहचान होगी तभी बनेगा ना। और संपूर्ण एक की पहचान होगी कि अधूरे एक की? शिव सुप्रीम भी अधूरा, और जिसमें प्रवेश करता है वो भी, हाँ, ज्ञान। ये हुई दुनिया की सबसे ऊंची चीज। कहते ना, पवित्रता सबसे ऊंची चीज है।
लेकिन सिर्फ तन की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता भी। और वो तभी आती है जब मन के संकल्पों को एकाग्र किया जाएगा। और एकाग्र करने के लिए उस एक बाप को प्रैक्टिकल में पहचाना जाए। तो बताया कि बाप आते हैं तो बताते हैं मैं डबल सिरताज बनाता हूं, और मनुष्य सृष्टि का बाप जब संपन्न बनता है, पहले खुद संपन्न बने कि दूसरों को बनाना शुरू कर देगा? हाँ, खुद संपन्न बने तो फिर वो राजाई की शिफ्ट आ जाती है 100%। तो वो खुद बनता है तो फिर दूसरों को बनाता है। क्या करेगा? है राजाओं का राजा बनाता है। तो पवित्र भी बनाते हैं। कैसा पवित्र? सिर्फ तन से पवित्र है? पक्का कर लो, तुम्हारी अम्मा की तरह सिर्फ तन से पवित्र कि मन से भी पवित्र? हाँ, तन से भी पवित्र और मन से भी पवित्र। क्योंकि तन तो बाद में होता है, पहले क्या होता है? तन पहले कि मन पहले? अम्मा के गर्भ में बच्चा आता है तो तन पहले या मन बुद्धि आत्मा पहले? तन पहले आता है ना? लेकिन तन आता है पहले, ये तो जान लिया। गहराई से सोचो, तन भी किस आधार पर बनता है? हाँ, वो जो माँ के पेट में तन तैयार होता है उसमें वो मन होता है। अच्छा, हाँ, 3-4 महीने तक अम्मा के पेट में तन तो होता है, लेकिन वो चैतन्य मन बुद्धि की वाली जो आत्मा है वो नहीं, वो कहीं दूर है। क्या 2-4-6 महीने पहले से भी, 4-5 महीने पहले से ही वो मन के वाइब्रेशन जो है उसके आधार पर वो बीज पड़ा, जिस बीज से वो बच्चा पैदा होता है। कोई बाप ने बीज डाला होगा ना, तो जिस बाप ने भी बीज डाला उसके अंदर जो संकल्प पैदा हुआ, क्या बीज डालने का, उसका कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है? उस आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिसको 4-5 महीने के बाद शरीर छोड़ना है। और शरीर तब छोड़ना है जब वो बीज क्या परिपक्व हाथ पांव वाला पक्का बन जाए, बच्चा निर्जीव है पिंड, फिर उसमें प्रवेश करे। ऐसे ही है, बाप भी पवित्र बनाते हैं तो पवित्रता सिर्फ तन से नहीं, तन की पवित्रता नहीं, मन की भी पवित्रता। क्या? तन तो जड़ है और मन बुद्धि तो चैतन्य है। तो पवित्र भी बनाते हैं और हिस्ट्री ज्योग्राफी स्कूल में पढ़ाते भी हैं। क्या इस सृष्टि की हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे कि नहीं? कितनी पुरानी हिस्ट्री है भाई? कहेंगे, बताएंगे, अरे ये सृष्टि 5000 वर्ष पुरानी है। कि बस वही बात सुनाई देंगे जो ऋषि गुनी सन्यासियों ने सुनाई? नहीं, वो तो उन्होंने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए बताई दी कि लाखों वर्ष है सृष्टि। क्यों? क्योंकि थोड़ी बताएंगे 1500 साल तो फिर पूछने लगेंगे लोग, अच्छा इतने 1500 साल में कौन कौन से जन्म हुए, कितने जन्म हुए, सब बताओ। तो हक्के बक्के रह जाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो बताया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है तो बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, बेहद का पिता, ये सृष्टि की हिस्ट्री भी बताते हैं कि ये 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है और ये
हूबहू रिपीट होती है हर 5000 साल के बाद। और ज्योग्राफी भी बताते हैं क्या सतयुग में इस सृष्टि में जो धरणी है कितनी बड़ी होगी और सागर कितना बड़ा होगा, बताते कि नहीं। पहाड़ कितने होंगे, नदियां कितनी होंगी, सारी बुद्धि में बात आती है ना। तो ये सारा विस्तार के लिए बाप सिर्फ बेसिक नॉलेज देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं तुम्हारा ज्योति बिंदु बाप हूं, इतने से काम चलता है, या विस्तार बताते हैं। विस्तार कब होता है? विस्तार जब दो मिलकर के एक हो, शिव बाप और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उनको कहा जाता है असली बाप दादा। क्या? कौन बाप? आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। और दादा है जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है जिसमें शिव ने प्रवेश किया, वो हमारा बड़ा भाई हो गया। बड़ा भाई बाप समान होता है कि नहीं? परंपरा कहां से पड़ी? हाँ, संगम युग में बाप आते हैं सुप्रीम सोल, तो ये परंपरा डालते हैं क्या कि जो बाप का बड़ा बच्चा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है संसार में, सारे संसार को पता चलता है, तो वो बच्चा है तुम आत्मा रूपी बच्चों का बड़ा भाई, माने दादा। दादा कहते हैं ना, ज्यादा दादागिरी दिखाता है। तो ऐसे कौन बोलते हैं? डिसरिगार्ड करने वाले बोलते हैं, या वो बोलते हैं कि बड़ा भाई बाप समान होता है, वो बोलते हैं? कौन बोलता है? डिसरिगार्ड करने वाले बोलते हैं। अगर पहचान लें कि बाप तो हमेशा नहीं रहता है, चला जाता है, फिर घर परिवार का आप संभालने वाला मुखिया कौन? बड़ा भाई, तो वो बाप समान कहा जाता है। ऐसे ही जो बड़ी बहन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मां समान। बड़ी बहन को माता समान, बड़े भाई को बाप समान। तो ऐसे है कि ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। क्या ज्योग्राफी पढ़ाते हैं? कि सृष्टि के एकदम आदिकाल में है ये सृष्टि कितनी थी, कैसी थी, कहां कहां कैसा विस्तार था। हाँ, फिर सतयुग में कितना विस्तार होता है, त्रेता में कितना विस्तार होता है, द्वापर में कितना विस्तार होता है, और कलयुग में कितना विस्तार होता है। तो स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना, तो देखो गुरु भी बन गया है। गुरु माने भारी। किससे भारी? जितने भी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच में ज्ञान में सबसे जास्ती वजन वाला। और टीचर भी बन गया है। जो टीचर में गुरु में क्या फर्क है? टीचर सिर्फ नॉलेज देता है, पढ़ाई पढ़ाता है, और गुरु प्रैक्टिकल में भी करके दिखाएगा या नहीं कराएगा? हाँ, वो तो हर प्रकार से गुरु उसको कहा जाता है जो सदगति करे। और सदगति जो है अलग बात, और गति अलग बात। गति कहते हैं चाल, कहते हैं भाई तुम्हारी चाल स्पीड कितनी है? तो कहेंगे हमारी स्पीड जो है 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकते हैं। तो ये स्पीड गति हुई। तो आत्मा की गति है, बहुत तीव्र गति होती है, तो कहेंगे बड़ी तीव्र गति। तो तीव्र गति किसकी कहेंगे? आत्माओं की कहेंगे या सुप्रीम सोल की कहेंगे? आत्माओं के बाप की कहेंगे।
हाँ, जो जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उसकी उतनी ही तीव्र गति होती है। तो सबसे जास्ती सूक्ष्म सुप्रीम सोल शिव है, वो बहुत ही गतिवान, बहुत ही, कितना गतिवान, 1 सेकंड में क्या परमधाम की स्टेज से साकारी तन में आकर के साकारी पार्ट बजा लेता है। तो देखो, वो टीचर तो है, सुप्रीम टीचर, और सुप्रीम गुरु भी है या नहीं है? है? सुप्रीम गुरु साकार होता है या निराकार होता है? है? साकार भी होता है, तो वो निराकार साकार भी बनता है, सुप्रीम टीचर, और सुप्रीम गुरु भी है, और सुप्रीम बाप भी है। एक ही शरीर में मुकर्रर रथ में बाप भी है, टीचर भी है, और सदगुरु भी है। समझा ना बच्चे? तो देखो, अगर ऐसे बाप, ऐसे टीचर, ऐसे गुरु जो ऊंचते ऊंचे है और क्लास में इर्रेगुलर हुए या पंक्चुअल नहीं हुए, देर से आए, तो डिसरिगार्ड किया ना, तो एक का डिसरिगार्ड करें तो कम हुआ, और 3 का डिसरिगार्ड करें तो बड़ा भारी डिसरिगार्ड हो गया। तो बच्चों ने ये समझा अच्छी तरह से। हाँ, ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967 बुधवार को 8वें पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो टीचर बन गया, गुरु भी बन गया, बाप तो है, जबकि ये षष्ठी चक्कर की नॉलेज ही बना हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो ये तो टीचर का काम हुआ, टीचर हो गया, और टीचर का भी टीचर है, बाप का बाप भी है, फिर सदगति दाता गुरु भी है। तो ये तो कोई मालूम नहीं है कोई को कि बाप ऐसे हैं, जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, अभी आए हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये बाबा हमारा सब तरह से बहुत प्यारा बाबा है, एकदम प्यारा। ऐसे बाबा को तो बहुत याद करना है, कभी याद भी करना है और बाबा से पढ़ना भी पूरा है। ऐसे नहीं कि बाबा डोरा पा देवे कि बच्चे तुम क्या करते हो, ठीक से पढ़ते नहीं हो, तो पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ेंगे तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। अच्छा, तुम पावन बनते हो, लेकिन अगर तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे, जो बाप पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, तो
पाप कैसे कटेंगे? समझा ना? और फिर साथ में भी तो ले जाएगा। समझती हो ना बच्ची? जब बाप आते हैं तो ये इतने थोड़े ही मनुष्य पीछे होते हैं। को यहाँ पार्ट बजाना है, चार 10-67 की वाणी का 9वां पेज। 60 पर तो फिर बहुत थोड़े रह जाएंगे ना। सब शरीर खत्म हो जाते हैं। यहाँ विनाश में फिर बाद में आत्मा जाती है, फिर जा करके जहां जहां रहती है, क्योंकि नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं, तो सीट तो फिक्स होगी ना। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसी उनकी बुद्धि रूपी आत्मा बनती है पावरफुल, कि कितना ऊंचे जा सकती है। तो आत्माओं के अपने अपने सेक्शन है ना, तो जिस धर्म के सेक्शन का है और जहां भी उनकी सीट है वो ही लेंगे। तो फिर वहां जाकर के निवास करती है। इसलिए सूक्ष्म झाड़ भी दिखाते हैं, ये झाड़ यहां तो तुमको सीधा दिखाया है समझाने के लिए, परंतु सूक्ष्म वतन से क्रॉस होकर के जब मूल वतन में आत्माएं जाती हैं तो नंबरवार ही पहुंचेंगी ना पुरुषार्थ अनुसार। जिसकी जितनी जैसी गति पुरुषार्थ की, ये भी रूहानी दौड़ है ना। कोई तीखी दौड़ दौड़ते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, कोई की धीमी दौड़, तो कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म की आत्माओं के ग्रुप में सेट हो जाते हैं। तो वो वहां मूल वतन है ना, बीज रूप आत्मा कही जाती है, तो वो सूक्ष्म झाड़ है। इसको कहेंगे स्थूल झाड़। यहां क्योंकि ये 5 तत्व के शरीर हैं तो स्थूल हैं, जड़ तत्व भी स्थूल हैं तो उनसे बना हुआ शरीर भी स्थूल। आत्मा तो निराकार और ये शरीर साकार। वो धाम भी निराकारी धाम और ये साकारी धाम। तो वो ऐसे नंबरवार आकर के यहाँ अपना साकार वतन में साकार पार्ट बजाते हैं। तो नंबरवार हुए ना, नंबरवार वहां भी हैं तो नंबरवार यहां भी हैं। तो देखो
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं नंबरवार आती है ना। कोई एकदम सृष्टि के आदि में आते हैं, स्वर्ग में आते हैं, कोई स्वर्ग की भी अंतिम पीढ़ी में आते हैं, नंबरवार आते हैं ना। और ये तो तुम जानते हो कि नंबरवार तो पहले ये हैं। कौन है? जो सारी सृष्टि की है बीज रूप आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं, और फिर इनकी प्रजा भी है जो अपने अपने ग्रुप के साथ। तो ये आती हैं पहले पहले। तो जब ये पहले पहले आती हैं तो देखो फिर दूसरा कोई भी नहीं होता है, पीछे इसकी भी वृद्धि होती जाती है। अब वृद्धि तो सबकी होती है ना, और दूसरे भी फिर आधा के पास जाते हैं। तो कितना अच्छी तरह से बच्चों को समझाया। सारा पुरुषार्थ के ऊपर मदार है और समझाने के ऊपर मदार है। फिर ये भी जानते हो कि दूसरे धर्म भी आते आते हैं, अनेक धर्म आते हैं। तो वैरायटी धर्मों की बात है ना। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ही वैरायटी धर्मों का। अब ये भी है, ये तो वैरायटी झाड़। और वो जैसे आम का झाड़ होगा तो उसमें आम ही आम होंगे, दूसरा कोई होगा तो उसमें दूसरे। अब कोई खरबूजा है, कोई फलाना है, कोई केला है। ये हुआ वैरायटी धर्मों का झाड़। तो ये वगैरह वगैरह उनमें होगा ना, क्योंकि वैरायटी झाड़ है। तो फिर ये झाड़ है और अनेक धर्मों का झाड़ है, इसमें वैरायटी है। जैसे फलों का राजा आम कहा जाता है? और फलों की रानी केला कहा जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के झाड़ हैं और ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, अनेक धर्मों का। तो देखो इसमें वैरायटी है, कोई पहले कोई बाद में। और फिर जब सब आ जाते हैं तो लास्ट में है नीचे फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म का। ये देखो जड़ें दिखाई है ना। तो जो आदि सनातन है वो तो आदि में ही आवेंगे ना। एक तो सनातन और फिर आदि सनातन। सनातन माना ही पुराना, फिर उनमें भी आदि। फिर थोड़ा आगे जाओ तो आदि सनातन तो सूर्यवंशी हुए। फिर आगे जाएंगे तो कौन आएंगे? चंद्रवंशी।
तो ये दो वंश जो हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये बाप की स्थापना है। इसके बाद जो और आवेंगे वो फिर आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे उनको। क्या कहेंगे? है देह अभिमानियों का बाप। और उनमें भी नंबरवार हैं। कोई तो बड़े देह अभिमानी, कोई कम देह अभिमानी है। किसको कहेंगे? उन दूसरे धर्म वालों में कम देह अभिमानी किसको कहेंगे? है बताओ? इस्लाम को कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो धारणा के इतने पक्के हैं अपनी धारणा के, कि धर्म के जुनून में आकर के अपनी शरीर की भी परवाह नहीं कर। छूट जाए तो छूट जाए, खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए। तो किसको प्रेफरेंस दिया? है? देह को प्रेफरेंस दिया, आत्मा को प्रेफरेंस दिया? आत्मा को दिया ना। हाँ। तो बाप ने समझाया है, ये तीन धर्म की बात समझाई। क्या? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो वो जो ब्राह्मण धर्म है वो तो संगम युग में जब मैं यहां होता हूं, आता हूं, तब ही होता है कि सतयुग में कहें, सतयुग में कहेंगे देवता धर्म, त्रेता में कहेंगे क्षत्रिय धर्म, द्वापर में और देह अभिमानी धर्म। नंबरवार तो कहेंगे। तो ब्राह्मण तो अभी ही कहेंगे, क्योंकि बाप जब आवे ब्रह्मा नाम देवे, अरे तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। जैसे विष्णु के फॉलोअर कहते हैं कि वैष्णव हैं, और ब्रह्मा के फॉलोअर कहते हैं हम तो ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन है कहां ब्रह्मा? ब्रह्मा है ही नहीं, तो तुम ब्राह्मण कहां से हो गए? है? फिर मैं तो सतयुग में और कलयुग में तो आता ही नहीं हूं। तो मैं वहां आता नहीं हूं, तो फिर वो सतयुग में देवताएं कहां से आए? त्रेता में क्षत्रिय कहां से आए? क्योंकि यहाँ रिहर्सल होती है ना, शूटिंग होती है ना। कहा? संगम युग में जब बाप आते हैं। बाप आते हैं तो आते ही आते संगम युग क्यों हुआ है? किससे संगम हुआ है? आत्माओं के बाप का संगम किससे हुआ? पहला संगम हुआ किससे? नाम दो। साकार कोई नाम थोड़ा ही हुआ है। आते हैं तो मनुष्य में तो आते हैं, मनुष्य तो 500-700 करोड़ इस सृष्टि पर। फिर मनुष्य सृष्टि के बाप में आते हैं। तो बताया कि जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, फिर वो तो सबका बाप हुआ ना। क्या? किसका किसका बाप हुआ? देवताओं का भी बाप हुआ। देवताओं को जन्म देने वाले कौन? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, कौन कहें? देवताओं को तो कहेंगे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, दोनों को देवताएं कहेंगे ना।
तो दोनों का बीज हो, मना सूर्य के भी गुण हो। क्या गुण है सूर्य का? है सारी सृष्टि को रोशनी दे। और फिर चंद्र का गुण क्या है? सारी सृष्टि को क्या दे? है शीतलता दे। तो देखो, वो हुआ चंद्रवंश और वो हुआ सूर्यवंश। तो बीज कहाँ होगा? बीज तो जरूर कहेंगे सूर्यवंशियों का ही पहले बीज होगा ना। तो वो तो हो गया सब धर्मों का बीज है। तो फिर मैं देखो सतयुग और कलयुग में नहीं आता हूं, संगम में आता हूं। तो पहले संगम उसी से होगा ना। आत्माओं के बाप का संगम पहले किससे होगा? जो मनुष्य सृष्टि में सबका, सब धर्म वालों का बाप बीज है। तो अभी ये बात तुमको प्रैक्टिकल में बुद्धि में डालते हैं। क्या बात है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जो सुख और दुख का पार्ट बजाती हैं नंबरवार, उनके लिए ये कंपल्सन है। क्या? कि सभी आत्माओं का कनेक्शन बीज बाप के साथ होगा या नहीं होगा? होगा। क्योंकि बीज में जो गुण होता है वो वृक्ष के सब पत्तों में, टहनियों में है, और तने में, जड़ों में, और जितने भी बीज होते हैं उनमें थोड़ा बहुत होता है या नहीं होता है? होता है। तो ये बातें भूलने की नहीं है। क्या है? क्या भूलने की बात नहीं है? भूलने की बात ये नहीं है कि हमको किसको याद करना है? किसको याद करना है? हाँ, जिनका दोनों का संगम दिखाया गया है। संगम माने निराकार शिव ज्योति बिंदु, जो सदैव निराकार है, और जो बाबा कहा जाता है, क्योंकि शिव तो निराकार है, वो तो आत्मा बिंदु बिंदु का बाप ही है। हाँ, जब साकार शरीर में प्रवेश करते हैं तो फिर अनेक संबंध, कोई भी संबंध जिसकी जैसी भावना। तो क्या कहेंगे कि क्या निराकार से ही कनेक्शन है? निराकार और साकार के संगम से कनेक्शन हुआ ना। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं तो वैरायटी प्रकार की है ना। तो सब में वो निराकारी और वो साकारी, माने आत्मा भी काम करती है और शरीर भी काम करता है। हाँ, और कोई में देह का भान ज्यादा और कोई में देह का भान इतना कम। कितना? कि बिल्कुल मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो बीज रूप बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो तो क्या शिव बाप आते हैं तो बाप समान ही बनता है। तो बरोबर बाबा भी संगम में हैं। क्या?
अभी माने कितने साल तक? ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक संगम कहेंगे उनका। और हम इस संगम में हम क्या बन रहे हैं? हम बन रहे हैं पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं। पुरुष माने ये शरीर रूपी पुरी, और उसमें नंबरवार आराम से रहने वाले, कोई कम समय कोई ज्यादा समय। तो पुरुषोत्तम फिर नंबरवार हुए ना। ऊंचे ते ऊंचे किनको कहेंगे? जो ज्यादा से ज्यादा शरीर में रहें और निराकारी स्टेज में रहें। तो देखो, जो दूसरा है ना, कौन? एक तो आत्माओं का बाप, और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो संगम तो मनुष्य सृष्टि के बाप से हुआ। तो जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसा भी वो ही है? वो ही है माने ऐसे ही है। जैसे मैं संगम करता हूं, तो वो भी किसी से पहले संगम करता होगा ना। हाँ, तो देखो, आखिरी इन तो भंभोर को आग लगेगी। क्यों? क्योंकि कोई आत्मा ऐसी भी है जो लास्ट में बाप से संगम होता है। तो वो तो सबसे नीची क्वालिटी की हुई ना। तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही माने है, थोड़ा सा कनेक्शन करेंगे तो थोड़ी सी प्राप्ति करेंगे। और ऐसे तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सारी दुनिया में कोई बचता है? कल्प पूरा होता है तो फिर यहां तो कोई बचता ही नहीं। तो खत्म हो जाएगी तो फिर कहां जाएंगी? है, ये तो समझ की बात है ना। सारी सृष्टि में भंभोर को आग लगी तो जाएंगी कहां? अब आग किसको लगेगी? आग तो लकड़ियों में लगती है। माने किसमें लगती है? लक्कड़ बुद्धियों में लगती है। फिर कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? वही जिससे बाप का पहले पहले संगम होता है, वो ही बचता है। तो वो ही यादगार है भारत में। क्या क्या यादगार है? गांव गांव में, शहर शहर में, दुनिया की जो भी खुदाइयां हुई हैं उनमें वो यादगार है। क्या? हाँ, उसको कहते हैं शिवलिंग। परंतु मैं तो शिव को तो लिंग होता ही नहीं। तो शिवलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विनाश के बाद फिर वो ही शिव की यादगार रह जाती है। क्या? जिससे संगम होता है। बाकी तो सब खलास हो जाते हैं। तो बताया, जो सब खलास हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? है? हाँ, जरूर कहीं जाएंगे ना।
तो जिन आत्माओं का पहले पहले संगम होता है उस अविनाशी साकार के साथ, उनकी दुनिया अलग। क्या बीज के साथ संगम हुआ ना? मनुष्य सृष्टि साकार सृष्टि में साकार मनुष्य के साथ संगम हुआ, तो जो भी ग्रुप है पहले पहले उसको कहेंगे सूर्यवंशी ग्रुप। क्यों? क्योंकि ज्ञान सूर्य तो असली है शिव, और उसके समान बना शंकर जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो जो भी आत्माएं उस ग्रुप में हैं वो बीज रूपी होंगी ना। जैसे बाप निराकारी तो नंबरवार होंगी या बाप ही होंगी? नंबरवार होंगी। तो जरूर ऊंचते ऊंच आत्माएं हुई ना है। जो धरती के सितारे हैं उनके मानिंद वो आसमान के हैं, तो उनमें सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा कौन? सबसे ऊंचा ध्रुव। अरे सूर्य नीचा हो गया, ध्रुव ऊंचा हो गया। अरे ध्रुव भी तो सितारा है ना। क्या है? सितारा है। हाँ, ये तो कहेंगे कि ध्रुव ऐसा सितारा है जिसके चारों ओर सारे ही सितारे घूमते। कौन से सितारे? जो कहे जाते हैं आसमान में 9 लाख सितारे है, जो रानी के 9 लाख गले का हार बनते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, कहेंगे सूर्यवंशी। तो रानी भी तो सूर्यवंशी होगी ना है। तो वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का धर्म हुआ।